तो बृहस्पति और शनि के कंजक्शन को हम डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपका कन्या लगन का चार्ट है तो कन्या लगन के चार्ट में देख रहे हैं अभी 10वें भाव के लिए। अब तक हमने 9वें भाव तक के लिए विचार किया है। 10वें भाव में जब हम इस कंजक्शन को देखते हैं तो यहाँ गुरु और शनि दोनों ही मिथुन राशि में आ जाते हैं। मिथुन राशि में इनका कंजक्शन बन रहा है तो मिथुन राशि इसलिए आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी। एक तो ये डुअल साइन है और दूसरा ये आपके लग्नेश का ही घर है। तो लग्नेश की स्थिति कैसी है, क्योंकि लग्नेश यहाँ डिस्पोजिटर है। साथ में कोई भी अन्य ग्रह का यहाँ प्रभाव हो या कोई अन्य ग्रह इनके साथ बैठा हो तो उस पर भी आपको विचार करना जरूरी है। गुरु यहाँ पे ड्यूअल साइन में आ रहे हैं, स्वयं वो ड्यूअल भी हैं, तो करियर को लेकर बहुत सारे मौके, बहुत सारे अवसर या बहुत सारे ऑप्शन आपके पास हो सकते हैं। शनि अब यहाँ जितना ज़्यादा प्रभावी होगा, जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, उतना ही ज़्यादा आपको ज़्यादा अनुशासित बनाएगा, डिले करवाएगा, कैरियर में आपकी मेहनत, आपके हार्डवर्क को बढ़ाएगा। ऐसे में खुद की काबिलियत पे आप ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें। आप कितना मेहनत कर सकते हैं, कितना हार्डवर्क कर सकते हैं, कैरियर को लेकर आप कितना अपने आप को स्टेबल बना सकते हैं। गुरु और शनि का कंजक्शन नॉर्मली हम ये मानते हैं कि किसी भी भाव में यदि बन रहा है तो उस भाव को ये दोनों ग्रह काफ़ी ज़्यादा स्लो कर देते हैं। और अगर ये ग्रह आपस में काफ़ी क्लोज हैं एक दूसरे के तो और भी ज़्यादा इस बात की संभावना कि वो भाव आपका काफ़ी स्लो हो जाएगा। ऐसी स्थिति में हालांकि शनि वक्री हो तो काफ़ी फायदा मिलता है, क्योंकि शनि वक्री होने पर अपना डिले वाला प्रभाव हटा देते हैं। हालांकि वक्री शनि ज़्यादा सीरियस या ज़्यादा फोकस्ड बनाता है वैसे तो, लेकिन वक्री शनि होने के केस में आपको डिले नहीं होगा कार्यों में। आपकी जो मेहनत है वो सही दिशा में होगी और आपके पूरा काम आएगी। लेकिन गुरु का यहाँ वक्री हो जाना ये आपके लिए थोड़ी समस्या पैदा कर सकता है, क्योंकि गुरु शुभ ग्रह है और शुभ ग्रह होने के साथ साथ वो ऑलरेडी आपके दो केंद्र भावों का स्वामी भी है। गुरु के वक्री होने से, इनका शुभ प्रभाव कम होने से फिर आपको अपनी तरफ से ज़्यादा एफर्ट करने की आवश्यकता पड़ेगी। तो गुरु कितना ज्यादा शनि को प्रभावित कर रहे हैं या शनि कितना ज्यादा गुरु को प्रभावित कर रहे हैं। अगर मान लो आपका गुरु शनि को ज्यादा प्रभावित कर रहा है यहाँ पे, तो ये ज्यादा अच्छा है आपके कैरियर के लिए। बट अगर शनि ज्यादा प्रभावित कर रहे हैं तो कैरियर में काफी रुकावटें हो सकती हैं, स्टार्टिंग में काफी स्ट्रगल वगैरह हो सकते हैं आपके कैरियर में। इस प्रकार का कंजक्शन बन जाने से व्यक्ति काफी ज्यादा स्थायी सफलता की ओर चलता है, हालांकि शुरुआत उसकी काफी धीमी रह सकती है। ऐसा जातक बहुत ज्यादा अनुशासित और बुद्धिमान होता है। साथ ही साथ जातक हमेशा अपने कैरियर को प्रायोरिटी देने वाला, हर संभव कैरियर में आगे बढ़ने की कोशिश करने वाला होता है। शनि वैसे कर्म कारक ग्रह है और ये कर्म स्थान है, इसलिए शनि पर आप विशेष तौर पे ध्यान दें। तो शुरुआती जो विलंब रहेंगे, शुरुआती जो दिक्कतें आपके जीवन में रहेंगी, हो सकता है उनसे आप और ज़्यादा परिपक्व होते जाएंगे। उनसे कुछ नए अनुभव आप हासिल करेंगे, कुछ नया सीखेंगे आप। इस प्रकार का कंजक्शन होने से ऑलमोस्ट आपकी जो 37 की एज है, 36 या 37 की एज, उस समय आप वास्तविक रूप से ये अनुभव करेंगे आपने कितनी प्रगति की है कैरियर में। और सारी की सारी प्रगति के लिए आप बहुत ईमानदार रहेंगे और बहुत ज़्यादा मेहनती भी। ऐसा कंजक्शन होने से आपका जो कैरियर है उसमें एक बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से आप आगे बढ़ सकते हैं। हमेशा अपनी पूरी पूरी पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी तरफ क्षमता का भी अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं, बौद्धिक क्षमता को अच्छे से यूज कर सकते हैं, कम्युनिकेशन को यूज कर सकते हैं। इसके साथ ही क्योंकि गुरु विद्वता का कारक ग्रह है तो आप अपनी पूरी की पूरी एबिलिटी अपने कैरियर के लिए लगा सकते हैं। ऐसे केस में शुरुआती दौर में आपके ऊपर काम का बहुत ज़्यादा प्रेशर हो, शुरुआत में काफ़ी प्रतिस्पर्धा हो, थोड़ा सा कहीं ना कहीं मोटिवेशन की भी आपको आवश्यकता कभी कभी पड़ेगी। ऐसी कंडीशन में देखा जाए तो यहाँ शनि आपको बचाने का ही कार्य करते हैं। और चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, चाहे आप जॉब कर रहे हो, हालांकि जॉब करने में आपको ज़्यादा कठिनाई आएगी बिजनेस करने की तुलना में, लेकिन फिर भी आप हर कठिनाई से पार पा लेंगे। लंबी उम्र होने के साथ साथ आपका उम्र बढ़ने के साथ साथ जो अनुभव है वो भी बढ़ता जाएगा। हालांकि आपकी उम्र कितनी होगी कितनी नहीं होगी उसके लिए आप पहले अपने लग्नेश पर विचार करिए। लगन में बैठा हुआ ग्रह, सप्तम घर में बैठा हुआ ग्रह और लगन पर प्रभाव डाल रहे ग्रहों के लिए अवश्य विचार करिए। ऐसे केस में देखा जाए तो बृहस्पति क्योंकि सातवें घर के स्वामी है तो वो पार्टनरशिप के दृष्टिकोण से, वैवाहिक दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इसके साथ ही आप ये विचार करिए कि आपके फोर्थ हाउस से लेकर आपके सेवंथ हाउस तक कौन कौन से प्लैनेट्स इन भावों में स्थित हैं। क्योंकि इन भावों के स्वामी तो आपके 10th हाउस में आ गए, लेकिन इन भाव में बैठे हुए ग्रहों का भी अपना अपना अलग अलग रोल होगा। जैसे मान लो कोई प्लैनेट आपके फोर्थ हाउस में बैठा है तो फोर्थ हाउस में बैठा हुआ वो गुरु और शनि दोनों से प्रभावित भी होगा और वो स्वयं इनको प्रभावित भी करेगा अपनी साइड से। कोई भी प्लैनेट यहाँ बैठता है तो वो आपकी भौतिक सुख सुविधाओं को प्रभावित कर सकता है या फोर्थ हाउस रिलेटेड निर्णयों को प्रभावित कर सकता है।
पंचम में कोई भी प्लैनेट बैठेगा तो यहाँ वो शनि के साथ मित्रवत हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन वो अपना यहाँ कितना ज़्यादा प्रभाव डाल पा रहा है यहाँ से, फिर वो क्योंकि आपके आपके 11वें घर लाभ स्थान पर अपनी दृष्टि डालेगा तो वो धन की स्थितियों को नियंत्रित कर सकता है, इच्छाओं को बढ़ा सकता है या कम भी कर सकता है। इस हिसाब से पंचम घर में बैठा प्लैनेट भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। और छठे घर में बैठे प्लैनेट की बात की जाए तो ये तो आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि कैरियर और आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी के दृष्टिकोण से, कैरियर में आने वाले चैलेंजेस के दृष्टिकोण से यहाँ बैठा हुआ ग्रह अपनी बड़ी भूमिका निभाएगा। अगर आपका इवन कोई फॉरेन कनेक्शन भी बनता है तब भी। फिर सप्तम घर में बैठा प्लेनेट इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये जीवन साथी का घर है, और इसका सीधा सीधा असर फिर आपकी मैरिड लाइफ पर पड़ेगा। आपकी मैरिड लाइफ कितनी अच्छी होगी या खराब होगी। अब यहाँ पे जब हम गुरु और शनि के कंजक्शन को देखते हैं तो निश्चित तौर पे ऐसा व्यक्ति हो सकता है दूसरों को सलाह अच्छी दे देगा, मोटिवेशन अच्छा दे देगा, लेकिन आप अपने जीवन साथी से अगर सलाह लेते हैं तो ये बहुत अच्छा है। ऐसे में आप कोई परामर्श देने से रिलेटेड सेवा शुरू कर सकते हैं। आप एक एडवोकेट, एक प्रोफेसर, एक फाइनेंस के फील्ड में काम करने वाले व्यक्ति बन सकते हैं, एक लीगल एडवाइजर बन सकते हैं, आप शिक्षक अच्छे बन सकते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर या कैरियर काउंसलर बन सकते हैं। डिपेंड करेगा कि बुध कितना अच्छा प्लेस्ड है, उतना ही ज़्यादा आपके कैरियर में निखार आएगा। लेकिन कैरियर में सफलता कभी कभी आपको बहुत ही ज़्यादा लेट भी मिलेगी अगर बुध अच्छा प्लेस्ड नहीं है और गुरु और शनि का यदि ज़्यादा प्रभाव हो। ऐसे केस में आप सीए वगैरह हो सकते हैं, बैंक वगैरह में काम कर सकते हैं, कोई प्रशासनिक सेवा में हो सकते हैं, मैनेजमेंट में हो सकते हैं। बहुत सारे ऐसे अवसर आपको मिलते हैं इस कंजक्शन के होते हुए। अब यहाँ पर अगर हम दृष्टि संबंध के हिसाब से विचार करेंगे तो सबसे पहले शनि को ही देख लेते हैं। शनि यहाँ पे आपके चार्ट में पंचमेश और छठे घर के लॉर्ड होने के साथ साथ उनकी जो सबसे पहले दृष्टि रहेगी वो 12th हाउस पे रहेगी। देखिए 12th हाउस वैसे शनि के लिए अपना परम शत्रु का घर है, और शनि अगर वक्री होकर ये दृष्टि डालें तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा है। शनि नॉर्मल ये दृष्टि डाल रहे होंगे तो मैरिड लाइफ को थोड़ा डिस्टर्ब कर सकते हैं। पार्टनर हो सकता है आपके साथ बहुत ज़्यादा व्यवहारिक हो, पार्टनर बहुत लॉजिकल हो, व्यवहारिक हो, और आपके और उनके बीच में जो फिजिकल रिलेशनशिप है या जो इमोशनल या मेंटल या फिजिकल अटैचमेंट है वो उतनी नहीं रहती कभी कभी। ऐसे में ये हो सकता है कि आपको ओवर टाइम भी काम करना पड़ सकता है। तो शनि का उसके बाद प्रभाव आ जाता है गुरु के ही घर पे, जहाँ पर वो गुरु के साथ स्वयं बैठे हैं। तो यहाँ शनि आपको कभी भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर वो गुरु के साथ होने और गुरु की दृष्टि भी यहाँ है इसलिए। इसके साथ साथ अब पारिवारिक मामलों में भी जो आपकी जिम्मेदारियां बनती है उनको भी आपको निभाना पड़ेगा। फिर शनि का दृष्टि आ जाता है 7th हाउस पे। अब 7th हाउस पे शनि का दृष्टि बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि दोनों ये वाले जो भाव हैं, चौथा घर और सातवां घर, दोनों ही गुरु और शनि मिलकर कवर करते हैं, क्योंकि यहाँ पर गुरु इनके स्वामी हैं और शनि इनके साथ बैठे हैं। ऐसे में इन दोनों भाव पर क्योंकि शनि का एस्पेक्ट है इसलिए आप इन दोनों ही भावों के प्रति बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी लेंगे, अनुशासित होंगे, और जीवन साथी भी आपको उतना ही सपोर्ट करेगा कैरियर में आगे बढ़ने के लिए। फिर गुरु के दृष्टिकोण से सोचेंगे तो गुरु आपको काफ़ी बेहतरीन अवसर दे सकता है क्योंकि डुअल प्लैनेट है, डुअल साइन में भी है, और विद्वता का कारक है, मेच्योरिटी का कारक है। और गुरु यदि ज़्यादा क्लोज है शनि के तो फिर गुरु अगर डिग्री वाइज बली नहीं है तो आपको कुछ मामलों में ज़्यादा सोचना पड़ सकता है या ज़्यादा समय लेना पड़ सकता है। गुरु सबसे पहले दृष्टि डालेंगे दूसरे घर पे, जहाँ पर वेल्थ को संभालने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए, वेल्थ को एक्युमुलेट करने के लिए बहुत अच्छी स्थिति है। इसमें आप अपना ज्ञान, अपना विवेक, अपनी बुद्धिमत्ता कितना ज़्यादा यूज कर पाते हैं। इस हिसाब से फिर यहाँ बैठा हुआ ग्रह भी बृहस्पति की शुभ दृष्टि की वजह से प्रभावित होगा। फिर बृहस्पति अपने घर पे दृष्टि डालेंगे, अपने घर पे दृष्टि डालें तो वो आपको ज़्यादा स्टेबिलिटी देंगे दूसरे किसी भी भाव की तुलना में या दूसरी किसी भी राशि की तुलना में। अपने घर पे बृहस्पति का दृष्टि का डालना पारिवारिक रूप से आप काफ़ी ज़्यादा अच्छे होंगे, तालमेल अच्छा रखेंगे। भले ही आप कहीं दूर भी सेटल हो जाएं, इवन फॉरेन भी चले जाएं, तो भी आप अपने परिवार का ख्याल काफ़ी अच्छे से रखने वाले। तो गुरु का यहाँ पर प्रभाव मोस्टली आपके लिए एक गोल्डन इफेक्ट की तरह काम करेगा अपनी स्वराशि, अपनी मूल त्रिकोण घर पे। फिर गुरु का यहाँ से प्रभाव है वो पड़ता है छठे घर पे। अब छठे घर और चौथे घर पर जो प्रभाव दोनों पर पड़ रहा है ये बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट है, और इसमें गुरु का अहम रोल होने वाला है अब आपके कैरियर में। क्योंकि जो छठे घर का स्वामी है आपका वो शनि है, और शनि के साथ ही यहाँ गुरु बैठे हैं। शनि के साथ गुरु होने की वजह से यहाँ आपका पूरा पूरा डेडिकेशन लगेगा आपकी रूटीन लाइफ में, डेली लाइफ में, और गुरु की दृष्टि होने से यहाँ से संबंधित आप कोई भी फैसला इजीली ले सकेंगे। आप अपनी विद्वता का यूज कर सकेंगे, मैच्योरिटी का यूज कर सकेंगे। इस हिसाब से देखा जाए तो जो इनकी दृष्टि है, जो स्पेशली जो चौथे घर और यहाँ पर पड़ रही है छठे घर पे,
इन दोनों से आपकी लाइफ और भी ज़्यादा बेटर होगी। आपको निर्णय लेने में यदि कोई परेशानी है तो निर्णय की स्थिति भी आपकी बेटर होगी। फिर इसमें सबसे बड़ा रोल आ जाता है यहाँ पर महादशा का। जैसे मान लो यदि आपको गुरु की महादशा है तो गुरु की महादशा होने से आपको शनि की महादशा अवश्य भोगनी पड़ेगी। किसी जातक को अगर गुरु की महादशा जन्म के बाद से 25 साल की उम्र तक, 30 साल की उम्र तक चल रही है तो शनि की महादशा को अवश्य आपको भोगना ही है। और क्योंकि दोनों प्लैनेट मिलकर आपके जीवन का बहुत बड़ा एक पार्ट कवर करते हैं, बहुत कुछ ये आपके जीवन में प्रभावित करके आते हैं। ऐसे केस में अब अगर महादशा के अकॉर्डिंग देखा जाएगा तो यदि आपका शनि की महादशा में जन्म हुआ है या शनि की महादशा आपकी आपकी 25 की एज या 30 की एज से पहले पहले कंप्लीट हो चुकी है, तब जरूर ये कंजक्शन आपको फेवर कर सकता है। लेकिन यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छे से विचार करना होगा। तो यहाँ पे अब कौन कौन से ऐसे प्लैनेट हैं जो गुरु और शनि को प्रभावित कर रहे हैं, कौन कौन से ऐसे प्लैनेट हैं जो हो सकता है यहाँ पर अपना प्रभाव डाल रहे हैं, चाहे कंजक्शन में बैठे हैं, किसी भी तरीके से वो प्रभाव डाल रहे हैं। और यहाँ अब ये जो भाव है आपके चौथे घर से लेके 7वें घर तक, इन भावों पर कौन कौन से ग्रहों का दृष्टि है, कौन कौन से ग्रह इनमें बैठे हैं, उनका काफी बड़ा रोल है। तो एक तरीके से गुरु और शनि का 10वें घर का कंजक्शन क्योंकि डुअल साइन में है तो आपको काफ़ी अच्छी इमेज प्रदान करेगा। जिस भी पर्टिकुलर फील्ड में आप जाएंगे वहाँ पर आप काफ़ी फेमस होंगे, लोग आपको अच्छे से जान पाएंगे, समझ पाएंगे और लोग आपको काफ़ी अप्रिसिएट भी करेंगे आपके काम के लिए। लेकिन गुरु और शनि का यहाँ होना कभी कभी आपको थोड़ा ज़्यादा ही ईमानदार बना देता है, तो आपका बॉस, आपके कलीग्स और हर कोई आपका फिर फायदा भी उठाता है। तो इस तरीके से आपको देखना होगा।